वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद के शहजाद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। 2 घंटे जारी रहने वाली इस मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने उभरती हुई इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद को पाकिस्तान की अमन की कोशिशों से मुतालिक हालिया पेशरफ्त से आगाह किया, जिसकी वजह से अमरीका ईरान जंगबंदी हुई और हाल ही में इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के दरमियान तारीखी मुज़ाकरात का दौर हुआ। सऊदी वली अहद ने अमन के इस अमल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तामीरी किरदार को सराहा। शहबाज शरीफ ने हालिया इलाकाई कशीदगी के तनाजुर में सऊदी अरब के लिए मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इयादा किया। उन्होंने कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तानी अवाम अपने सऊदी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। उन्होंने सऊदी अरब की जानिब से सऊदी वली अहद की क़यादत में मिसाली सब्र और तहम्मुल को सराहा। 2 तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान मुनफरिद ताल्लुकात हैं, क्योंकि दोनों ममालिक बाहमी दिफाई मुआहदे के तहत स्ट्रेटेजिक दिफाई शराकतदार हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची से तेहरान में मुलाकात हुई है। अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान में खैर मकदम करके खुशी हुई। पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात की मेज़बानी पर इज़हार तशक्कुर किया, जोर दिया कि हमारे गहरे और अजीम 2 तरफ़ा ताल्लुकात का मज़हर है। अब्बास अरागची ने कहा है कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने से मुतालिक हमारा अज़्म मजबूत और मुश्तरक है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान अमरीका और ईरान के दरमियान जारी सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल के साथ हैं। और तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। ईरान के साथ नतीजा खेज बातचीत जारी है। ईरान अमरीका जंगबंदी से मुतालिक पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों की सताइश करते हैं। पाकिस्तान हैरत अंगेज सालिस है, उनकी दोस्ती को सराहते हैं। मुज़ाकरात का अगला मरहला मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद में ही होगा। अमरीका की जानिब से जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त की खबरें गलत हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ की मुकम्मल नाकाबंदी नाफिज कर दी गई है। नाकाबंदी ईरानी बंदरगाहों से रवाना होने वाले तमाम ममालिक के जहाज़ों के खिलाफ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा है कि पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान अमरीका जंगबंदी मुमकिन हुई है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इनेकाद में वज़ीर आज़म ने भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुख्तलिफ ममालिक की क़यादत की टेलीफोन कॉल्स मौसूल हुई। आलमी क़यादत ने पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और उनकी टीम अमन मुज़ाकरात के इनेकाद के लिए कोशां रही। वज़ीर आज़म इस वक्त 3 मुल्कों के दौरे पर हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की ईरानी हममनसब अब्बास अरागची से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी हममनसब से टेलीफोन में गुफ्तगू की, जिसमें चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल जंग और अमन के दरमियान नाजुक मरहले पर पहुँच चुकी है और अमन का एक मौका मिल रहा है। चीन जंगबंदी अमन मुज़ाकरात की रफ्तार बरकरार रखने की हिमायत करता है। आबना हुर्मुज़ के किनारे एक मुल्क के तौर पर ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती, जायज़ हुकूक का एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए और जहाज़ रानी की आज़ादी और हिफाजत की ज़मानत दी जानी चाहिए। चीन मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सदर शी जिनपिंग की 4 निकाती तजवीज़ पर अमल के लिए तैयार है। इलाक़ाई ममालिक के दरमियान ताल्लुक़ात की बेहतरी में सहूलत फ़राहम करने और मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन व इस्तेहकाम के हुसूल में तामीरी किरदार अदा करने का ख्वाह है। और अमरीकी पाबंदियों का एक और शिकार सुपर टैंकर आबना हुर्मुज़ के ज़रिए खलीज में दाखिल हो गया है। शिपिंग डेटा के मुताबिक वेरी लार्ज क्रूड कैरियर RHN तर्ज का खाली टैंकर बुध के रोज़ खलीज में दाखिल हुआ, ताहम फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका कि किस समत में जा रहा है। ईरान ने दावा किया था कि उसका एक पाबंदी ज़दा सुपर टैंकर अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद आबना हुर्मुज़ अबूर करते हुए इमाम खुमैनी बंदरगाह की जानिब रवाना हुआ।
दूसरी जानिब अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने दावा किया था कि नाकाबंदी के आगाज से 10 जहाज़ों को वापस मोड़ा गया। कोई जहाज़ नाकाबंदी तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ। ताहम अमरीकी मीडिया के मुताबिक वेरी लार्ज क्रूड कैरियर तकरीबन 20 लाख बैरल तेल ले जाने की सलाहियत रखता है। ये टैंकर कैरेबियन जजीरे के झंडे तले रजिस्टर्ड है, ताहम उसकी मिल्कियत एक चीनी कंपनी के पास है। रूसी ऐवान सदर क्रेमलिन के तर्जुमान ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात कराने पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर किया है। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने एक भारतीय टीवी चैनल पर बात करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने इन मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाया, जिसके लिए रूस पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इसराइल और लेबनान के दरमियान मुज़ाकरात कल होंगे। सोशल मीडिया बयान में उन्होंने कहा है कि इसराइल और लेबनान के दरमियान कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ममालिक के रहनुमाओं के दरमियान तकरीबन 34 साल बाद बराह रास्त बातचीत होने जा रही है। और लेबनान के एक सरकारी ज़राए के मुताबिक इसराइल के साथ किसी भी मुतवक्के राबते से लाइल्म है। ज़राए के मुताबिक इसराइली फ़रीक के साथ किसी भी तयशुदा राबते से आगाह नहीं, ना ही इस मुतालिक सरकारी ज़राए के ज़रिए कोई इत्तला दी गई है। अमरीकी सदर ट्रंप ने बयान में कहा था कि अमरीका इसराइल और लेबनान के दरमियान कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहा है और तकरीबन 34 साल बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत जुमेरात को होगी। पाक बहरिया का मकामी तौर पर तैयार करदा एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। पाक बहरिया के जहाज से फायर किए गए बर्क रफ्तार मिसाइल ने तवील फासले पर मौजूद हदफ को इंतहाई दुरुस्ती के साथ निशाना बनाया। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ समेत मंसूबे से मुंसलिक साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया ने अपनी जंगी तैयारियों और समंदर में हदफ को दुरुस्त निशाना बनाने की सलाहियत का भरपूर मुजाहरा करते हुए मकामी तौर पर तैयार करदा एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल की लाइव फायरिंग का कामयाब तजर्बा किया। ये मिसाइल जदीद तरीन गाइडेंस सिस्टम और दीगर खसूसियात का हामिल है, जो उसे दुश्मन के दिफाई निज़ाम से बचने और इंतहाई दुरुस्ती के साथ अपने हदफ को निशाना बनाने के काबिल बनाते हैं। मकामी तौर पर तैयार करदा इस मिसाइल का कामयाब तजर्बा पाक बहरिया की तकनीकी बरतरी और अमली महारत का अक्कास है। ये तजर्बा खित्ते में बहरी सलामती, इस्तेहकाम और रिवायती हथियारों की डोमेन में नाकाबिल तस्खीर दिफा को यकीनी बनाने के पाक बहरिया के पुख्ता अज़म का मज़हर है। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और सर्विसेज चीफ्स ने इस अहम संग मील की कामयाबी पर हिस्सा लेने वाले यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद पेश की है। अफगान तालिबान ने बाजोड़ में पाकिस्तानी सिविल आबादी पर गोलाबारी की है, जिसमें 2 बच्चों समेत 3 अफराद शहीद और 3 शदीद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि भारतीय हिमायत याफ्ता अफगान तालिबान ने बाजोड़ के सरहदी इलाके कटकोट के गांव मलिक शाहीन में सिविल आबादी पर बिला इश्तियाल जहरियत की। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बिला इश्तियाल गोलाबारी के बायस एक घर में खातून और 2 बच्चे शहीद और 3 शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अफगान तालिबान कुछ रोज़ से फितनल खवारिज की एक तश्कील को पाकिस्तान में दाखिल कराने की कोशिश कर रहे थे। पाक फ़ौज की बरवक्त कार्रवाई की वजह से फितनल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इस नाकामी से मायूस अफगान तालिबान ने आज कटकोट में पाकिस्तान की सिविल आबादी को निशाना बनाया। पाक फ़ौज ने फौरी जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान से फायर करने वाली गन पोजीशन को मुकम्मल तबाह कर दिया। पाक फ़ौज की कार्रवाई में बाजोड़ से मुल्का तमाम अफगान तालिबान पोस्टों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे अफगान तालिबान का भारी जानी नुकसान हुआ। बाजोड़ के मकीनों ने इस बुज़दिलाना कार्रवाई की शदीद मजम्मत करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है। दो 2024 के वक्त से अब तक 10 अमरीकी साइंसदान या तो लापता हो चुके हैं या हलाक हो गए हैं, और इन सब को मुबैना तौर पर हसास जौहरी या एरोस्पेस मवाद तक रसाई हासिल थी। क्या इन वाक़यात के दरमियान किसी मुमकिन ताल्लुक़ की तहक़ीक़ात की जा रही हैं? वाइट हाउस ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ी के अमरीकी साइंसदानों के लापता होने से मुतालिक सवाल पर वाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने ये रिपोर्ट्स देखी हैं, ताहम अभी मुतालिका इदारों से इस हवाले से तफसीली बात नहीं की।
उन्होंने यकीन दहानी कराई कि वो इस मामले पर मालूमात हासिल करेंगी और अगर ये इत्तलात दुरुस्त साबित हुई तो हुकूमत उसे संजीदगी से लेगी और ज़रूरी तहक़ीक़ात शुरू की जाएंगी। और अब कुछ बात मुल्क में जारी लोड शेडिंग की। इस्लामाबाद में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। बिजली की तवील बंदिश के बायस मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो रहे हैं, जबकि कारोबारी सरगर्मियाँ भी शदीद दबाव का शिकार हैं। तफसील बताएंगे रिजवान अली। ईरान अमेरिका जंग के बाद खनस ऑयल की कीमतों में इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद में लोड शेडिंग बढ़ गई है। यहाँ के शहरी क्या कहते हैं, आइए इनसे जानते हैं। 2 घंटे बाद जो है ना बिजली गायब हो जाती है। अभी तो गर्मियाँ नहीं आई, तो अभी से ये हाल है, तो आगे देखने गर्मियों में क्या करना है, पहले से उन्हें पता होना चाहिए। हर 1 से 2 घंटे के बाद लाइट जा रही है, तो इससे जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बिल भी दें, टैक्स भी दें, पेट्रोल भी महंगा, डीजल भी महंगा, बिजली भी महंगी कर दी, उसके बावजूद फिर लोड शेडिंग का फायदा नुकसान होना ऐसे नहीं चाहिए ना। आप बिजली महंगी कर रहे हैं और चीज़ें महंगी करें तो फिर लोड शेडिंग दोनों करें, ऊपर से रात को 8 बजे मार्केट में बंद। हम बहुत अफेक्टेड हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करेंगे कि इसको देखा जाए। हुकूमत को कोई परवाह ही नहीं है, कोई आवाम का सोचती नहीं है। लोग इतनी लोड शेडिंग कर दी, आगे से पेट्रोल भी महंगा है, लोड शेडिंग भी हो रही है, आवाम को मजबूर कर रही है एहतजाज पे और किसी चीज़ों पे। कारोबारी हजरात का कहना है 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है, इसमें कमी वाक़ई की जाए ताकि हमारे कारोबार मुतासर न हो। जी। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही रावलपिंडी में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटे तक पहुंच गया है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से कारोबारी तबका शदीद मुतासर हो रहा है। IS को ज़राए के मुताबिक बिजली की रसद और तलब में फ़र्क के बायस लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया है। तफसीलात बताएंगे शब्बीर डार। जी हाँ, रावलपिंडी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटे तक पहुंच गया है। बिजली कब आएगी, कब जाएगी, इस बारे में भी कुछ नहीं बताया जा रहा। शहरी इस हवाले से परेशान है क्योंकि गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है। 10 घंटे लोड शेडिंग हो रही है और कोई प्रॉपर टाइमिंग नहीं है। सारे बिजनेस जितने भी हैं मेरी की ये जो पिंडी के हद तक हैं सारे डिस्टर्ब हुए हैं। हुकूमत ने खैबर पुख्तनख्वा के मिनिस्टर ने ऐलान किया है तो शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक लोड शेडिंग होते हैं। काम नहीं है, काज नहीं है, ये क्या निज़ाम है। बंदा सुबह 10 बजे दुकान खोलता है, अगर बिजली ना हो वो बेचारा घर को क्या लेके जाएगा, बच्चों को क्या खिलाएगा। बिजली की लोड शेडिंग जब मुसलसल बढ़ रही है और कारोबार भी मुतासर हो रहा है और शहरियों का कहना है कि जो हुकूमत है, हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए और कोई वाज़ेह पॉलिसी हिकमत अमली अपनानी चाहिए। जी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में बिजली के एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसके बायस मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। तफसील बताएंगी पेशावर से शीबा हैदर। जी, गर्मी की आमद के साथ ही पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों में 6 घंटे जबकि दही इलाकों में 16 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। लोड शेडिंग के बायस मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं, जिसकी वजह से शहरी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग के बायस बास इलाकों में पानी की किल्लत भी पैदा हो गई है, जबकि बार बार ट्रिपिंग के बायस बरकी हालात भी नाकारा हो रहे हैं। बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग के बायस कारोबारी हज़रात उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो जाने पेस्को हुकाम से हमारी बात हुई तो पेस्को हुकाम का कहना था कि पेस्को रीजन में जनरेशन शॉर्टफॉल की वजह से फोर्स मैनेजमेंट की जा रही है। जनरेशन शॉर्टफॉल के बायस बिजली के तलब में इजाफा जबकि सप्लाई में कमी आई है। जी। करतारपुर में बैसाखी मेले के दूसरे रोज़ भी यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। यात्री दरबार में इबादत और रसूमात की अदायगी में मसरूफ़ हैं। तफसील बताएंगे मंजूर हुसैन। बैसाखी मेले की 3 रोज़ा तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर से यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। आज शुरू होने वाली 3 रोज़ा बैसाखी की तकरीबात में आज शाम भारत से बरास्ता वागा आए 2000 से ज़ायद सिख यात्री भी यहाँ पहुँचेंगे। यात्रियों के क़याम, ताम, लंगर, मेडिकल और सिक्योरिटी के इंतज़ामात मुकम्मल किए गए हैं। जब हमारी यहाँ पर आने वाले यात्रियों से बात हुई तो उनका कहना है कि अगर 17 को इख्तितामी दुआ के वक्त भारत करतारपुर राहदारी के ज़रिए यात्रियों को यहाँ आने दे तो बैसाखी मेले की तकरीबात जो हैं उनकी रौनकें दुबाला हो जाएंगी। लाहौर में धूप की तमाज़त दिन ब दिन बढ़ने लगी है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम शाम और रात को तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। अपडेट करेंगी उम्मे फरवा। जी, लाहौर में गर्मियों का आगाज़ हो चुका है। 4 रोज़ से मुसलसल धूप भी निकल रही है और सूरज भी निकल रहा है
और धूप के अंदर शिद्दत का एहसास भी हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी गर्मी की शिद्दत और गर्मी इसी तरह से बरकरार रहेगी और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 16 यानी आज की रात, शाम या रात के औकात में तेज हवाएं, आंधी या बादल आ सकते हैं और इसके साथ साथ कई एक मकामात के ऊपर ज़ालाबारी भी हो सकती है और बारिश होने का भी इम्कान है। वैसे पंजाब के बेशतर अजला के अंदर मौसम आज गर्म और खुश्क ही रहेगा, लेकिन शाम और रात के औकात में मौसम की तब्दीली हो सकती है। लाहौर, गुजरांवाला, झंग, खुशाब, सरगोदा, फैसलाबाद और दीगर अजला के अंदर बारिश मुतवक्को की जा रही है। बारिश के बाद से न सिर्फ लाहौर में बल्कि और अजला के अंदर भी दर्जा हरारत में कमी होगी। लाहौर में इस वक्त 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि हवा में नमी का तनासुब 39% है। मुसलसल 4 रोज में मौसम खुश्क रह रहा है, जिसकी वजह से ये भी देखने में आ रहा है कि लाहौर की आलूदगी वो भी बढ़ना शुरू हो गई है। लाहौर आज तीसरा आलूदा तरीन शहर है और लाहौर में AQI 198 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। जी। कराची में अप्रैल के आगाज़ में अच्छे मौसम के बाद अब मामूल का गर्म मौसम लौट आया है। उनीबा ज़मीर शाह सूरत हाल से आगाह करेंगी। अप्रैल का आगाज़ कराची में काफ़ी अच्छे मौसम से हुआ, गैर मामूली बारिशें हुई और हमें इस अच्छे मौसम को देखकर लग रहा था कि आइंदा आने वाले दिन भी मौसम काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब अप्रैल की जो मामूल के मुताबिक गर्मी है वो कराची में लौट आई है। इन दिनों कराची में दिन के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। समुद्री हवाएं चलती रहती हैं, जो एक अच्छी बात है, लेकिन इन दिन में समुद्री हवाओं की वजह से हवा में नमी का तनासुब भी ज़्यादा रहता है। यही वजह है कि दर्जा हरारत को महसूस करने की शिद्दत भी बढ़ जाती है। लेकिन कराची में शामें और यहाँ की जो रातें हैं वो काफ़ी अच्छी गुजर रही हैं, क्योंकि ये समुद्री हवाएं अच्छी रफ्तार से चलती रहती हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल कराची में दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफे का इम्कान है और कराची में कल जो दर्जा हरारत है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। आइंदा आने वाले दिनों में भी मौसम में बेहतरी का फ़िलहाल कोई इम्कान मौजूद नहीं है। मौसम ऐसे ही गर्म रहेगा और दर्जा हरारत भी 34, 36 या 37 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किए जाते हैं। एक और मौसम के हवाले से बुरी खबर यह है कि रवां बरस मानसून में पाकिस्तान में मामूल से कम बारिशों का इम्कान भी मौजूद है। जी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में आज शाम से बारिश का सिलसिला मुतवक्के है, जो वक्फे से 19 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान है। तफसील बताएंगी पेशावर से अरूबा इब्राहिम। जी, पेशावर में मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है। हल्की हवाएं भी चल रही है। गुज़िश्ता कुछ रोज से पेशावर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया था, ताहम आज मौसम कदरे बेहतर है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज्यादा से ज्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 82% रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दियाई खान और पेशावर में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में आज शाम से बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो कि वक्फे से 19 अप्रैल तक जारी रहेगा। जी।